दोस्तों, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो सुरेंद्र पंडित जी के तरफ से आया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पूछ रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हूं पर मेरा 2 फोलियो हो गया है, एक डीमेट में और एक एसओए में। क्या करें कि फोलियो एक ही फोलियो में इन्वेस्ट हो? तो देखिए, अगर आप ग्रो एप्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 2 फोलियो नंबर मिल गया है तो आपको एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, जो भी आपका पहले से इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा वो एसओए में हो रहा होगा और अभी जो नया फोलियो नंबर आपको मिला होगा वो डीमेट में मिला होगा। तो सबसे पहले आप ये पूछो कि आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है। काहे कि आपका ज्यादातर पैसा एसओए में होगा तो आपको एसओए में पुराने फोलियो में ही सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ग्रो एप्स को ओपन करना पड़ेगा। ग्रो एप्स ओपन करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे जाके आप ऊपर देखोगे तो एक सर्च का बटन, आपको यहां पर सर्च का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको जाके सर्च करना है OPT स्पेस OUT, यानी अप आउट का आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो नीचे आपको इस तरीका का लिखा हुआ आएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हाउ टू ऑप आउट ऑफ डीमेट बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये आएगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहां पर आपको जो ऑप आउट नीचे ग्रीन वाला बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी डालकर और आप वेरीफाई करोगे तो इसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप का यहां पर ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसके बाद 24 घंटे के बाद आप जो भी आपका एसआईपी जाएगा, लमसम जाएगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट जाएगा वो पुराने वाले फोलियो में, यानी एसओए वाले जो फोलियो था उसी में आपका सारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि जो दोबारा फोलियो मिला है डीमेट फंड में उसका क्या करें। तो उसको करने के लिए देखो, आपको डीमेट वाले फंड से एग्जिट करके और फिर से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पुराने फोलियो नंबर में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली यह बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाटा स्मॉल कैप में है और टाटा स्मॉल कैप अभी लगभग 14 से 15% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप में नुकसान में हो तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। अभी आप वैसे के वैसे पैसे को छोड़ दीजिए। जब मार्केट रिकवर करेगा, ऊपर जाएगा, आप लॉस के बदले प्रॉफिट में आ जाइएगा, तो उस समय आप यहां पर डीमेट वाले फोलियो से एग्जिट करके और आप फिर से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका एसओए में इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। तो मैं जो आपको तरीका बताया हूं, आप जाके यहां पर ये जैसे ही आप ऑप आउट ग्रो एप्स के जरिए करोगे तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट जाएगा वो एसओए यानी पुराने फोलियो नंबर में इन्वेस्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आज का जो दूसरा सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि अगर एसओए और डीमेट दोनों में पैसा रहने दूं तो पैसा कंपाउंडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, या कभी पैसा जरूरत पड़े तो क्या एक बार में सारे पैसे निकाल सकता हूं। तो देखिए, अगर आप एसओए और डीमेट दोनों में रखते हैं तो इससे कंपाउंडिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा यहां पर 2 फोलियो नंबर है और 2 अलग अलग फोलियो नंबर में इन्वेस्टेड है। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल है आपका कि
क्या ज़रूरत पड़ने पर एक ही बार में सारा पैसा निकाल सकते हैं? तो अगर आप सारा पैसा एक ही बार में निकालना चाहते हो तो आपके पास में 2 फोलियो नंबर है और इन दोनों फोलियो नंबर से आपको जाकर एक ही बार में एग्जिट करना पड़ेगा। पहले SOA वाले फोलियो नंबर में जाके एग्जिट कर दिए, फिर आप जाके डीमेट वाले फोलियो से आप एग्जिट कर लिए, तो दोनों को एक ही दिन आप अगर रिडीम करोगे तो दोनों पैसा एक ही दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल है कि अगर डीमेट फोलियो से एग्जिट ना करे तो क्या होगा। देखिए, अगर आपका पैसा आप इन्वेस्टमेंट किए हो और डीमेट फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, एक नया फोलियो नंबर मिल गया है, अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप चाहो तो डीमेट फंड में भी रख के और अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर परेशानी ये आ रहा है कि पहले जितना भी इन्वेस्टर ग्रो एप्स के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे उनको SOA में इन्वेस्टमेंट होता था एक फोलियो नंबर जनरेट करके, लेकिन अचानक ग्रो एप्स के तरफ से यहां पर इन्वेस्टर को बताया भी नहीं गया और उनका जो भी इन्वेस्टमेंट जाता था उसको डीमेट फंड में ग्रो एप्स के जरिए एक नया फोलियो नंबर जनरेट हो जाते थे, जिसको देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर घबरा गए कि अचानक ऐसा हो क्यों रहा है। और बहुत सारे लोगों को है कि वो चाहते हैं कि एक ही फोलियो में एक ही जगह सारा यूनिट दिखे तो बेहतर होगा। तो अगर आप चाहते हो कि डीमेट फंड में ही रखें तो इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात ना हो, आपको वहां पर बने रहना चाहिए। अब आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, आप डीमेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर SOA में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही आंसर देने के लिए। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।